के सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। पशुकी प्रखंड के पपौर में सहयोग शिविर में शामिल होने के दौरान सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों को या तो बिहार छोड़ना होगा या फिर शमशान घाट जाना पड़ेगा। सम्राट ने कहा कि एक तरफ यूपी में बाबा है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी। ऐसे में अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। सुशासन की सरकार में अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सिवान की धरती पर कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी हैं। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। यहां सुशासन चाहिए। एक तरफ सीएम सम्राट चौधरी अपराधियों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आरा में पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। एक युवक सरेआम हाथ में पिस्टल लेकर पुलिसकर्मियों को धमकाता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हाथ में पिस्टल लेकर किस तरह से युवक खुलेआम पुलिस वालों को ही धमका रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक युवक हथियार लहराते हुए पुलिसकर्मियों को चुनौती दे रहा है और वे लोग चुपचाप खड़े। वहीं दूसरे वीडियो में हाथ में पिस्टल लिए कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही हैं। आज आरा के एसपी ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। युवक देखने में साइको दिख रहा है। पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप लोग मेरे घर में हैं, आप लोग ले जाइएगा अपने घर में। चलेगा करता है भाग में तो कटाइएगा करता है। वीडियो आप देख रहे हैं, वार्तालाप आप सुन रहे हैं और ये जो युवक है उसका एटीट्यूड भी आप देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पुलिस का जो पिस्टल दिखा रहा है वो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? धमकी के बाद भी पुलिस खामोश क्यों है? कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम पर अब उठने लगे हैं। तो सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी? युवक जब उन्हें धमका रहा था, पिस्टल देखकर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, रिएक्ट क्यों नहीं किया? और धमकी के बाद भी पुलिस आखिरकार खामोश किस वजह से रही है? ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं। और चंदन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंदन, ये वीडियो जिसकी पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसका गजबे एटीट्यूड नजर आ रहा है। पुलिस वालों को धमका रहा है। एक दो पुलिस वाले नहीं है और ऐसा भी नहीं कि लाठी डंडा लेकर पहुंचे हो, उनके भी हाथ में पिस्टल है। उसके बावजूद एक शख्स पिस्टल से पुलिस कर्मियों को ना सिर्फ धमका रहा है बल्कि यह दिखा रहा है कि पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए जो पूरा वीडियो सामने आया है उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर के सरेआम तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक के मन में पुलिस भी डर रही है और सरेआम पिस्टल लेकर के पुलिसकर्मियों को धमकाते नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो इसमें कई पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर उस युवक के सामने वो भी अपने हाथ में हथियार लिए खड़े हुए हैं। लेकिन लगातार युवक के द्वारा पुलिसकर्मियों को धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और पुलिस की अगर बात करें तो ये जो मामला है उसके सामने आने के बाद जयपुर के पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर बताया है कि वीडियो के सत्यता की जांच की जा रही है। मानसिक रूप से वो जो युवक है वो विचित्र तरह का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक
न ही हथियार बरामद हो पाया है और न ही युवक को हिरासत में लिया गया है। तो इसको लेकर के अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि 24 घंटे पहले ही इसी भोजपुर की धरती पर यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में अपराधियों के घर नहीं है, या तो ये बिहार छोड़ दे, नहीं तो उनको गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाएगा। और उस भाषण के यही तो सवाल है यशवंतन, एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और पुलिस को 48 घंटे में या तो अपराधी को पकड़ना है वरना उसका हाफ एनकाउंटर करना है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सासाराम में लक्ष्मी कार से बकरी चोरी का अनोखा मामला सामने आया। पुलिस ने चोरों का पीछा करते हुए कार से 1-2 नहीं बल्कि 7 बकरियों को बरामद किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लग्जरी कार में बंधी इन मासूम बेजुबान बकरियों को देखिए। इन बकरियों को पता नहीं था कि रात के अंधेरे में इन्हें इस कार में सफर करना पड़ेगा। चोर लग्जरी कार में बिठाकर उन्हें उनके मालिक से दूर कर देंगे। कार के शीशे से बाहर झांक रही इन बकरियों की जब चोरी की जा रही थी तो इन्हें मेमियाने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि चोरों ने इनके मुंह बांध दिए थे। बकरी चोरी की इस अनोखी वारदात से सासाराम में सनसनी है। चोरों ने सासाराम के चिरैयाडीह गांव और बाघा खो से रात के वक्त बकरियों की चोरी की थी। चोरों ने चिरैयाडीह से रात में 5 बकरी और बाघा खो से 2 बकरियों को उठा लिया, लेकिन चोरों की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। ग्रामीणों ने बकरी चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब चोरों का पीछा किया तो अपराधी तेतरागढ़ के पास कार को नहर के गड्ढे में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 7 बकरियों को बरामद कर लिया है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बाघा खो से एक उजले रंग के सफारी गाड़ी से अज्ञात चोरों के द्वारा बकरी चोरी कर तेतरार बाजार की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उस गाड़ी का काफ़ी पीछा किया गया, क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड चलती है सफारी गाड़ी। तो पीछा करने के क्रम में क्या किया कि पकड़े जाने के भय से अपराधियों द्वारा गाड़ी को नहर के चाट में कुदाकर, तेतरार बंगला के पास कुदाकर और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उजले रंग की सफारी गाड़ी का जब विधिवत तलाशी लिया गया तो उसमें 7 बकरियां बरामद की गई। पुलिस अब बकरी चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन बकरियों की चोरी की इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया। लग्जरी कार से बकरी चोरी की इस घटना की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और खबर गयाजी से, जहां नक्सल प्रभावित लुटुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने डुमरी के जंगल में सर्च ऑपरेशन में हथियार, जिंदा कारतूस, डेटोनेटर, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए। सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपाकर रखी गई एक भरमार बंदूक, AK-47 के 5 जिंदा कारतूस, AK-47 का एक खाली खोखा, SLR के 2 जिंदा कारतूस और SLR का एक खाली खोखा और एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 12 वोल्ट की एक बैटरी, हथियार सफाई से संबंधित 5 सामान और करीब 20 मीटर इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने समय रहते नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। लुटुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ही पहाड़ी में छुपा करके आर्म्स रखा हुआ है, जहाँ पे छापेमारी की गई तो वहाँ से एक बहुत पुराना मराठी जो आर्म्स होता है वो बरामद हुआ। इसके अलावा जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है, कुछ स्पिंट जो कार्ट्रिज होता है वो भी बरामद हुआ, डेटोनेटर भी बरामद हुआ। बिहार के नवगछिया पुलिस जिले में खाकी को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कानून के रखवालों पर ही एक ट्रक ड्राइवर को हनी ट्रैप में फंसाकर रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है। यह पूरी घटना 14 जून की रात की है, जब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र यादव कटिहार से अपना ट्रक लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 31 पर रंगरा थाना की गश्ती टीम ने उन्हें रोक लिया और पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारने का झूठा आरोप लगाया। मामले की शिकायत जब एसपी तक पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच के बाद एक प्रशिक्षु दरोगा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक ड्राइवर, 3 होमगार्ड जवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
15 तारीख की रात में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि रंगरा थाना की गश्ती गाड़ी द्वारा एक ट्रक को रोका गया है। वह गैरकानूनी तरीके से उससे लगभग 18,000 रुपये की मांग की गई। वह पेट्रोल पंप के ज़रिए प्राप्त किया गया। तो शिकायत की तुरंत जांच करवाई गई। जांच के क्रम में निश्चित सत्यता पाए जाने के क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी में जो PSI थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें 3 होमगार्ड्स थे, उनको भी 3 महीने के लिए। नौगछिया पुलिस का एक काला कारनामा कल देर रात सामने आया, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर से जो है नौगछिया पुलिस ने जो है 18,000 रुपये की वसूली की। जिस मामले में जो है पुलिस अधीक्षक नौगछिया के द्वारा गश्ती में तैनात 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हम अभी उसी जगह पर हैं, नौगछिया रंगरा थाना के पास। आप देख सकते हैं कि यही थाना है और यहीं से गश्ती के लिए देर रात जो है टीम निकली थी और ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र यादव जो है उसे NH है रोका गया था। और यहाँ पर रोकने के बाद जो है उसे कहा गया कि किसी व्यक्ति का शव जो है तुम्हारे गाड़ी के पीछे फंसा हुआ है। जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जब गाड़ी से वह उतरा तो उसके बाद जो है गश्ती वालों के द्वारा जो कर रहे थे पुलिसकर्मी, उनके द्वारा जो है एक गाड़ी से पीछे से एक लड़की को उतारा गया और उसके साथ उस साइड में ले जाकर फोटो खिंचाने की बात जो है कही जा रही है। और उसके बाद उसे धमकाया गया कि इस मामले में तुम्हें फंसा दिया जाएगा, नहीं तो पैसा दो। जिसके बाद जो है ट्रक चालक ने 8,000 रुपया अपने पास से दिए, वहीं 10,000 रुपये जो है अपने मालिक से जो है मोबाइल फोन पर मंगाया और HP पेट्रोल पंप के खाते में जो है वो पैसा जो है पुलिस वालों ने वहां डलवाया है। और उसके बाद वहां पेट्रोल उन्होंने 300 रुपया का भरवाया और वहां से धमकी देकर ड्राइवर को चलते बने। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वैशाली से बड़ी खबर है। तेल टैंकर से लाखों की शराब बरामद की गई है। तहखाने में छिपाकर ये शराब रखी गई थी। छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गया। शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। भगवानपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि रामपुर बखरी गांव में एक टैंक लॉरी में भारी मात्रा में शराब छिपाकर रखी गई। पुलिस की टीम ने रामपुर बखरी गांव में छापेमारी कर जहां टैंकर के अंदर से तहखाने से पुलिस ने 157 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। और वक्त एक